क्या राहुल मक्कड़ ने कुमारी शैलजा के फोटो लगा रखे थे? नहीं लगाए। क्या राहुल मक्कड़ कुमारी शैलजा के पास आशीर्वाद लेने के लिए नहीं गया था? कुमारी शैलजा के हांसी के अंदर 40,000 वोट है कि मैंने मदद नहीं करी, न मैं उसकी स्टेज पर आया, न मैंने उसका प्रचार कराया। क्यों नहीं कराया? तो कौन पूछिए आपने। सबसे बड़ी बात, इस बंदे के पास चंदा तो 5-6 करोड़ रुपया आया, लेकिन इसने खर्च करे 20 लाख रुपये, बाकी रुपये बचा लेंगे। लोगों ने पैसे इसलिए दिए थे इस बात का कोई सारे, हाँ मैं सारे बताऊंगा, इसलिए पैसे दिए थे कि ये पैसे चुनाव में लगावे और जितावे ताकि बीजेपी जाओ और कांग्रेस पार्टी आवे, इसलिए पैसे दिए थे। इसलिए पैसे कौन दिए थे? ग्राम कर लो। सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आपके साथ, क्योंकि जो निकाय चुनाव है उनकी जो तस्वीरें हैं वो लगभग साफ हो चुकी है। और अगर हम हिसार की बात करें तो हिसार से भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे परवीन पोपली, वो 64,456 वोटों से जीत चुके हैं। जो कांग्रेस के जो कृष्ण लाल सिंगला जो थे उनसे जो है वो 64,456 वोटों से जीते हैं। टोटल जो वोट हैं वो 96,329 वोट वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आए हैं, और 31,843 जो वोट हैं वो कांग्रेस के खाते में जो है आए हैं। कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना जो खाता है वो भी नहीं खोल पाई है, और इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोज राठी जी। कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, बड़े एक प्रखर वक्ता हैं। और राठी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी फर्स्ट न्यूज़ में। धन्यवाद। आज फिर जो है कांग्रेस का खाता नहीं खुला, क्या कहना चाहोगे? देखो, ये बिल्कुल स्पष्ट सी बात है। जब प्रदेश के अंदर जो सरकार होती है तो छोटे निकाय हैं, पंचायत चुनाव लगा लो आपके जितने भी हैं, उनमें वही लोग जीतते हैं, सरकार के जीतते हैं, ताकि लोगों की सोच ये है कि भाई सरकार के साथ मिलके हमारे शहर के काम बन जाएंगे। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। निगम के जो चुनाव है सबको पता है भाई, सेंटर के अंदर और केंद्र के अंदर और आपके राज्य के अंदर बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस वाले मान के चल रहे हैं, बीजेपी के ही प्रत्याशी को जिताएंगे तो हमारे ज़्यादा काम होंगे। ये लोगों की सोच इस प्रकार की रहती है, इसलिए इनका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और मैं तो मुबारकबाद देना चाहूँगा बीजेपी की, जो जितने भी पार्षद और चेयरमैन जीतते हैं, भाई आप ईमानदारी से काम करो। ये एनडीसी में जो पैसे का खेल चलने लग रहा है इसको बंद कर दो। जो ईमानदारी से काम करेगा, जो जनता की भलाई करेगा, सबसे बड़ा नेता वही है। भगवान को जान देनी सबको, एक न एक दिन सबको जाना है। लेकिन जो हुड्डा का जो खेमा माना जाता है, बड़ा एक जो एरिया जो माना जाता है रोहतक, वहां से भी कांग्रेस हार गई। ये देखो, मैं बार बार बताऊं ना आपको, हारने का सिर्फ एक ही कारण है कि राज्य के अंदर बीजेपी सरकार है। लोगों की सोच ये है कि हमारे काम न रुकें। अगर हम विपक्ष पार्टी को मेयर बनाएंगे तो कहीं ना कहीं सरकार उनके काम नहीं करेगी और लोगों के काम नहीं बनेंगे, शहर पिछड़ जाएगा। इसलिए आपको लगता है ऐसा हो जाता है? अगर मान लो जहाँ पे अगर बीजेपी की जो सरकार है, अगर कांग्रेस का अगर चेयरमैन कहीं जीतता है तो वहाँ पे सरकार काम नहीं करती। बीजेपी वाले बीजेपी कहती है हम सबका साथ सबका विकास करें। झूठ बोला यार, खुद तक रखें। ये जो एमएलए जीत रहे हैं बेचारे कांग्रेस के, उन्होंने पूछा हो जाके आपसी फुट को आप मायने नहीं देते इस बात में कि आपसी फुट की वजह से हारते? ना, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई। सरकार का रोड़ा है, जहां विपक्ष का विधायक बनता है बीजेपी खासकर उनको टारगेट करती है और वहां काम नहीं करते, ताकि अगली बार वो बदनाम हो जाए वो विधायक और हम अपनी सीट वहां से निकाल लें। ये तो पॉलिसी है इनकी। परवीन पोपली का नामांकन जिस दिन था उस दिन नायब सैनिक खुद आए हुए थे। आपके जो उम्मीदवार है उसके पक्ष में कौन आया? अच्छी बात है, नायब सैनिक जी आए थे तो अच्छी बात है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं और नए नए मुख्यमंत्री बने, नई सरकार आई है। प्रमुख कारण ये भी है कि नई सरकार बीजेपी की हरियाणा के अंदर आई है, इसलिए तुरंत निकाय के चुनाव आ गए। तो स्वाभाविक है कि उन्हीं के निकाय चुनाव ज़्यादा लोग जीतेंगे, और वो जो जीतते हैं वो बहुत बढ़िया बात है। ईमानदारी से आप मेरी उस बात को नहीं पकड़ पाए कि मैं यूं कह रहा हूँ आपके उम्मीदवार की आप हार शुरुआत में ही मान के चल रहे थे ना? ऐसा कुछ नहीं, या कहीं ना कहीं ये भी बट के खेमा बट के कि ये शैलजा खेमे ना, ऐसा कुछ नहीं। सारे भाई जो है ना मदद करने लगे थे। ना तो हमारी शैलजा आई, ना आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए, ना दीपेंद्र हुड्डा आए। ऐसे है, ये निकाय चुनाव थे, इनमें सांसद जो इसमें ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं थी। नहीं, हमारे सांसद जो थे ना वो लगे हुए थे। हिसार के जो सांसद हैं, बड़े नेता हैं, वो लगे हुए थे। और ये वही सांसद है जिसके ऊपर जो विधानसभा चुनाव के जो आपके उम्मीदवार हैं उन्होंने ये आरोप लगाए थे कि हमारा साथ नहीं दिया था। आरोप तो चलते रहे, आरोप तो लेकिन ये आरोप पक्ष और विपक्ष में राठी साहब चलते रहते हैं, लेकिन एक ही पार्टी में जब पार्टी में भी चला, पार्टी परिवार हो है, घर में थोड़ी बहुत बात होती रहे, को लंबी चौड़ी बात को नहीं। बीजेपी में इसका भी गाना दूत बात जाए, काल देखा नहीं, लेकिन काल बीजेपी का आपने देखा नहीं कि विधानसभा में के रोड़ा हुए थे। एक जना नु कहता है 10 किलो गोबर खा गया, दूसरा नु तू 1000 किलो गोबर खा गया। वो भी इतने बड़े बड़े नेता मंत्री संतरी ये लड़ने लग रहे आपस में। इन बातों की ज्यादा तवज्जो नहीं होती, ये तो चलते रहे। अब एक बात बताओ, आरोप तो राहुल मक्कड़ ने भी लगा दी,
वाह। राहुल मक्कड़ ने कांग्रेसी जो कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, जिन्होंने फार्म भरा था, उनको जयचंद कह दिया। अच्छा। नहीं कह दिया, आपके सामने की बात नहीं, है। वैसे एक चीज बताएं, लेकिन उन्होंने किसी का नाम लिया कि मैं मनोज राठी को जयचंद कहता यही हूं, तो बात है। सुमन शर्मा को जयचंद कहता हूं। मारा के विरोध क्या है। पता वो आपको जयचंद की श्रेणी में ही ना लेके चल नहीं रहे हो। समझे नहीं, मारा के विरोध है। मारा इसी बात का विरोध है कि फार्म तो हम भी भर रहे थे। अगर कोई जयचंद है, जयचंद की परिभाषा क्या है कि साथ रह के पीठ में छुरा मारना। जयचंद कौन था? पृथ्वीराज चौहान के साथ रहा करता, साथ रह के उसके साथ गद्दारी कर दी, उसको जयचंद कहते हैं। मेरी बात पूरी होने दो, उसको जयचंद कहते हैं। तो यही बात हम बार बार उससे पूछा पहले दिन से, भाई नाम ले दे तू यार, शेर भी बने और छेरा भी, दोनों काम क्यों करे है? चलिए यार बात पूरी कर दूं मैं, चलिए नहीं बात पूरी कर दूं, मेरी बात सुन लो कि उस बंदे ने नाम लेना चाहिए कि फलाना 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 ने मेरे से धोखा करा, मेरे साथ गद्दारी करी है। फिर मैंने दोबारा इंटरव्यू सुना उसका, उसमें वो बोला कि कुछ लोगों ने मेरी मदद करी है। यार जिनकी मदद करनी है कि जो आदमी नाम नहीं बता सके, वो आदमी किस बात का? भाई एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि वो आदमी जिनने मदद करी है उनकी इसलिए नाम नहीं बताने लग रहे, कदे सरे इनको चला जा जीत के जो 58,000 वोट आ रहे, कदे ये नु कदे हमने दिलवाए हैं। मनोज राठी का नाम है उस लिस्ट में? वो तो वो बताओगा, जाके पूछो मनोज राठी से। मैं तो खुद आपने मदद की? नहीं करी ना, मैं तो आया ही नहीं, मैं तो उन्हें सटेज से आप अगर आए ही नहीं उसके चुनाव, तो आप तो आगे जयचंद की श्रेणी में, फिर आपको इतना तिल मिला रही है, आपको तो ठीक कर दिया उसने। फिर ठीक है, सुनने लग रहे, फिर जवाब देने लग रहे जयचंद कौन है, मैं जवाब देने तो आया हूँ। आपने अपने मुंह से कहा कि मैंने मदद नहीं की, मैं खुद कहने लग रहा कि मैंने मदद नहीं करी, न मैं उसकी स्टेज पाया, न मैंने उसका प्रचार कराया। क्यों नहीं कराया? तो कौन पूछिए आपने? नहीं, आपने तो यही बात खत्म कर दी ना। नहीं, बात कहाँ खत्म कर दी, बात तो चालू है। बात तो आप बीच में रोकने लग रहे हो, बीच में ना रोको, पहले बात को पूरी सुनो आप में। मुकेश जी, क्या है कि हमारी नेता कुमारी शैलजा है, क्या राहुल मक्कड़ ने कुमारी शैलजा के फोटो लगा रखे थे? नहीं लगाए। क्या राहुल मक्कड़ कुमारी शैलजा के पास आशीर्वाद लेने के लिए नहीं गया था? कुमारी शैलजा के हांसी के अंदर 40,000 वोट है। जब हमारी नेता से ही वो आशीर्वाद लेने नहीं गया, हमारी नेता के पास जाके उसने रिक्वेस्ट नहीं करी कि हमारे आपके कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाओ, अगले के पास रिक्वेस्ट डालने का टाइम ही नहीं था। सुन लो मेरी बात तो सुन लो पहले, आप उसका कहने क्यों वो देगा इन बातों का जवाब आप क्यों देने लग रहे हो? नहीं, वो सुनो मेरी बात, राठी साहब ये तो दिख रही है ये चीजें, तो दिख नहीं, उसे जवाब लियो जो मैं पूछूं, आप बीच में ज्यादा आपके सवालों की लिस्ट लेते हैं। हाँ लिस्ट ले, उससे जवाब दो। अब सुन लो मेरी बात, वो राहुल गांधी जी ने अपना राहुल मक्कड़ जी ने फोटो भी नहीं लगाया, फोटो लगाया शैलजा का। ये कितनी बड़ी नेता का अपमान था, उसका आशीर्वाद लिया, जीतेगा कैसे मेरे भाई? और फिर बात सुनो, दूसरे की कमी काटने से पहले खुद की कमियां देखनी चाहिए। अगर बहन जी का फोटो लगाते हम आते, बहन जी से आशीर्वाद लेता हम आते, और हमारी ड्यूटी लगाते हम 100% उसकी मदद करते, दिल से मदद करते। फिर दूसरी बड़ी बात, दूसरे में जब आप कमी काटो तो पहले अपनी कमी पहले चेक करनी चाहिए। एक बात बताओ, जो आदमी रात में 10 बजे घर बढ़ जाए, सुबह 11 बजे लिखा है, बाकी जो कैंडिडेट थे मैं देखूं था 1 घंटा सोया करते, बाजम बाज हो रहे थे, वो तो बिल्कुल शांत चल रहा था। उसका माइंड में था आप ही जीत जाएगा, लोगों की जरूरत ही नहीं है। अरे लोगों तो गया ही नहीं, वो हमारे जैसे लोगों के पास तो आया ही नहीं कि भाई मेरा चुनाव में मेरी मदद करो। जो चुनाव में खड़ा होता है वो तो लोगों के पैर भी पकड़ता है जाके, भाई मेरी किस तरीके से मदद करो, उनको गाड़ी देवे, गाड़ी में तेल डाल के देवे, जब जाके वो लोग उसके गेला लाद दें। लेकिन इस बंदे ने किसी की गाड़ी में तेल नहीं डाला, किसी को बुलाया नहीं, न किसी को गाड़ी दी। सबसे बड़ी बात, इस बंदे के पास चंदा तो 5-6 करोड़ रुपया आया, लेकिन इसने खर्च करे 20 लाख रुपये, बाकी रुपये बचा लेंगे। लोगों ने पैसे इसलिए दिए थे इस बात का कोई सारे, हाँ मैं सारे बताऊंगा, इसलिए पैसे दिए थे कि ये पैसे चुनाव में लगावे और जितावे, ताकि बीजेपी जाओ और कांग्रेस पार्टी आवे, इसलिए पैसे दिए थे। इसलिए पैसे कौन दिए थे? घरा कर लो। लेकिन सबसे बड़ी बात, इसने कहे गद्दार। मैं बार बार कहने लग रहा हूं कि गद्दार कौन हुए हैं, गद्दार कौन है, मैं तरतीब से आपको बता दूंगा। अगर मेरी बात 2 मिनट सुनो, राहुल मक्कड़ जी से पूछियो आप, जो मैंने आरोप लगाए गलत नहीं लगाए। एक बात बताओ भाई, सबसे पहले अमीर चंद मक्कड़ जी, स्वर्गीय अमीर चंद मक्कड़ जिसके दादाजी थे, उसको विधायक बनाया चौधरी देवीलाल जी ने। पूरी लहर थी, चौधरी देवीलाल जी ने उसको टिकट दे दी और गम्मा अड़ान ठा के वोट दे दिए, वो विधायक बन गया। लेकिन विधायक बनने के बाद सीएम बनाया उसने चौधरी भजनलाल जी को। गद्दारी करी मक्कड़ ने, देवीलाल जी के साथ पीठ में छुरा मारा और भजनलाल जी को मुख्यमंत्री जा बनाया। या जयचंदी होती है, क्योंकि बनाया किसने? चौधरी देवीलाल ने बनाया, और चौधरी देवीलाल के साथ ही गद्दारी करी और भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बनाया। अमीर चंद मक्कड़ ने पहली गद्दारी करी चौधरी देवीलाल जी के साथ। दूसरी गद्दारी, राहुल मक्कड़ जी की मां टिकट ले गई बहुजन समाज पार्टी से,
लेके आई कि नहीं लेके आई जी। फार्म भरा, फार्म भरने के बाद चौधरी 2009 की बात कर रहे हैं। हाँ, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी घर आए और घर आके सेटिंग करी, साठ गांठ करी, फार्म उल्टा कटवा दिया। और उस टाइम पर राहुल मक्कड़ की मां ने गद्दारी करी, जयचंदी करी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ और बहन मायावती जी के साथ, क्योंकि फार्म में टिकट ही बेच दी, फार्म कटवा लिया उल्टा। बहुत बड़ा आरोप नहीं लगता? हाँ, बहुत बड़ा आरोप नहीं, सत्य बात है। जाके पूछो, एक बार पूरी बात कर दो। अभी तक तो बात पूरी बात कर दो। राहुल मक्कड़ तक थी। जो बात जो सत्य होगी, दादा हो चाहे माँ हो, कोई जो सच्ची बात होगी बतानी पड़ेगी मेरे भाई। जयचंदी करी कि नहीं करी, मेरे सवाल का जवाब दे। वो क्या तुमको हमने कौन नहीं करी जयचंदी, हमने फार्म कौन नहीं कटाया, हमने बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा। ये भी आपकी तरफ से पक्की बात है। बिना सेटिंग बिना कौन फार्म कटाया था भाई, ये तो अंडरस्टूड बात है। जाके पूछ लियो, बता दें। खैर, माल पानी खूब कमा रखा है। मैं अगली बात बताऊं फिर दुष्यंत चौटाला जब राहुल मक्कड़ को टिकट दी, उस टाइम पर सारी दुनिया ये मानना थी कि मक्कड़ परिवार की राजनीति खत्म होगी, जीरो हो गया, क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी के टिकट उन्होंने बेच दी थी ना। उस दिन तक लोग मानते थे भी खत्म हो लिया, इनका कोई सौदा नहीं बचा है। फिर भी दुष्यंत चौटाला ने राहुल मक्कड़ जी को टिकट दे दी और पैसे दे दिए, सेती आप दोनों भाई लग गए इसको जिताने के लिए। उस टाइम पर उनकी पूरी हवा थी और उस हवा के अंदर जेजेपी के कार्यकर्ताओं ने पूरा जोर लगाया और इसको 31,000 वोट दिवाए। 31,000 वोट आने के बाद और फिर 4.5 साल दुष्यंत के साथ राज में मजे लिए मेरे भाई। दुष्यंत चौटाला खुद स्टेज पर कहा था कि ठोड़ पड़ा पत्थर भारी, मैंने इसके काम को नट्टे, इसकी मैंने 89 बदलियां करी, इसके मैंने तहसीलदार तक इसके कहने से लगाए, कमीशन तक उसने खूब कमाया ठेकेदारों के साथ। और फिर 4.5 साल बाद में दुष्यंत चौटाला का लात मार के और कांग्रेस में चला गया, या उसकी गद्दारी, उसकी जयचंदी दुष्यंत चौटाला के कारण, दुष्यंत चौटाला के साथ। फिर अगली बात सुन लो मेरे भाई, यहां बात नहीं रुकेगी। अगर उसने दुष्यंत चौटाला छोड़ना था तो भाई जब किसान आंदोलन हुआ, जब छोड़ना था, किसान आंदोलन में तो अजय चौटाला के साथ बैठ के खिड़खिड़ावा था, जब किसानों के खिलाफ बोलने थे वो उनका साथ दे रहा था। सबसे बड़ी बात कि किसानों के साथ भी गद्दारी करी और फिर भी किसान भाइयों ने सिर्फ बीजेपी को हटाने के लिए उसको वोट दिया। अब अगली बात सुनोगे तो कान फट जाएंगे आपके भी और राहुल मक्कड़ के भी। ऐसी बात बताने जान लग रहा हूँ, ऐसी गद्दारी बताने जान लग रहा हूँ। और पूरी हंसी की जनता ने यह बात सुननी है, पूरे हरियाणा प्रदेश की यह बात सुननी, प्रदेश ने सुननी है। और खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और उसका बेटा दीपेंद्र हुड्डा ने जरूर सुननी है कि ये उनके भी गद्दार हैं। ये राहुल फैमिली, मक्कड़ फैमिली हुड्डा साहब की भी गद्दार है। जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने तो स्वर्गीय अमीर चंद मक्कड़ जी विधायक बने थे झांसी से जी। और अमीर चंद मक्कड़ जी ने हुड्डा साहब के पुतले जलवाए थे काली देवी चौक के ऊपर। उसका विरोध कराया था हुड्डा का कि वो मुख्यमंत्री क्यों बना दिया, जब कांग्रेस का ही तो मुख्यमंत्री बना था और अमीर चंद मक्कड़ जी कांग्रेस का ही विधायक था। ताकि कांग्रेस पार्टी के साथ वह गद्दारी नहीं थी, वह जयचंदी नहीं थी। पूरी 5 साल सुनने की बात है, झांसी की जनता का पेट पर लात मारा। कभी हुड्डा के पास अमीर चंद मक्कड़ जी नहीं गए और न ही झांसी का कोई काम अमीर चंद मक्कड़ जी ने हुड्डा से करवाया, या जनता के साथ गद्दारी थी। तो जो बातें आप राठी साहब आज आप बता रहे हो, आप पूरे झांसी की जनता को आप बता रहे हो, हुड्डा साहब को भी आप बता रहे हो, ये बात जब टिकट वितरण था उस टाइम पे आपने नहीं ये बातें क्यों नहीं उजागर की? और क्या दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा इस चीज से अनजान थे कि यही वो मक्कड़ परिवार है जिसने हमारे जो पुतले तक जलाए थे? वो बताओगे। कभी हुड्डा साहब आओ तो पूछ लियो, कोई बात राहुल मक्कड़ से पूछ लो जाके, तारना यो कांड भी करे डाके। मैं तो उसकी जब जयचंदी ने उसने बात रखी है ना, उसके जवाब में ये बात बताऊं कि जयचंदी तो इन लोगों ने करी है। एक बात बताओ, ये जाट धर्मशाला बन रही है झांसी के अंदर, कितनी भव्य धर्मशाला है जी। आज सारे शहर का काम आवे है, कोई भी वहां ब्याह शादी करो, किसी भी जाति का सबके लिए बराबर रेट है। कोई जाके हुक्का पियो, कोई वहां रात को रुको, सबके लिए बराबर है। और पिछली कॉलोनी पूरे मजे ले रही है। राहुल मक्कड़ के दादा ने इस जाट धर्मशाला पर सटे करवाई थी 2000-2001 में, जब चौटाला सरकार थी। इसको रुकवा दिया था। वो तो अच्छी बात थी कि उस टाइम पर चौटाला की सरकार थी, एक तरफ तो जाट खड़े थे और एक तरफ पुलिस खड़ी थी उनको रोकने के लिए। वो तो डीसी को मना कर गया था चौटाला साहब कि आपस में लड़ाई होगी तो घने जाट मर जाएंगे, इसलिए हम गोलियां ना चलाओ। और सटे के अंदर यह धर्मशाला चिनी थी, या झांसी की जाट धर्मशाला सटे के अंदर चिनी थी। इस भव्य धर्मशाला के निर्माण में भी अगर कहीं टांग अड़ाई गई तो मक्कड़ परिवार ने अड़ाई टांग है। जब पंचायत हुई, क्योंकि मैं शामिल था सारी पंचायतों में,
मैं मैच्योर था उस टाइम पर, आगे खड़ा पाया करता, मैंने अपनी आंखों से देखा था हाल, और मैंने अपने आंखों से देखा था मैं जूत बाजार उड़े। सारी जनता को पता है, पूरी हांसी हल्का को पता है किस प्रकार फिर इसका फैसला होया। जब यह धर्मशाला चिन्ह दी तब पंचायत हुई, उस पंचायत के अंदर वो सटे उन लोगों ने वापिस ली। एक बात बताओ भाई, जब इस यहाँ तक गद्दारी कर रखी है, ये सारी बातें यहाँ तक सुनो, मैं पहले पूरी बात सुन लो। यहाँ तक गद्दारी करने के बाद आंसी हल्का के लोगों ने इसको वोट दिए टिका के, चंदा भी दिया जाटों ने, और जाटों ने इसको वोटों की भी झोली भर दी। और फिर यो उन लोगों को, नेताओं को जो जाट समाज से, उनको यो गद्दार कहे, उनको जयचंद कहे, किस हिसाब से कहे मेरे भाई? सबसे बड़ी बात इससे मेरा सवाल है, चलो सारे गद्दार हो गए, 40 के 40 जयचंद हो गए, तेरे वार्ड के अंदर तू क्यों हार गया? तेरे वार्ड के अंदर भी सारे जयचंद। ये बड़ा सवाल है, ये मनोज राठी जी, तेरे वार्ड में ये तेरे चाचे ताऊ, पहले सुन लो, तेरे परिवार के तेरे चाचे ताऊ सारे जयचंद थे कि इसके दो चाचा आ रहे थे, एक चाचा तो आया है नहीं, बोला मेरा बाबू को नहीं, 3 सागी चाचे हैं इसके, इसने अपने सगे चाचा पर विश्वास को नहीं। कोई भी आदमी चुनाव लड़ता है ना मेरे भाई, उसके पास टीम होती है 100-200 आदमियों की, जिन पर वो आंख बंद करके विश्वास करता है कि आप मेरा फाइनेंस का काम संभालो, आप मीडिया का काम संभालो। ऑफिस में भीड़ नहीं देखी थी, आप सुनो, पहले सुन लो मेरी बात, आप ये संभालो, आप वो संभालो। और इस आदमी ने चंदा के पैसा का या कोई और तेल की पर्ची काटा है, उनके पैसे का किसी आदमी को हाथ नहीं लगाने दिया, सगे अपने चाचाओं को भी हाथ को लगाने दिया। एक बात बताओ, जिसने अपने चाचा पर विश्वास नहीं है वो जनता पर कैसे विश्वास करेगा? वो आम वर्करों पर कैसे विश्वास करेगा? ये पूछने की बात है इस बैरी के हार्ड से। तो आप ये घटिया काम करे, चुनाव जीतेगा कैसे? किसी के ऊपर विश्वास ना करना ही कांग्रेस की हार का कारण मानते हैं? कांग्रेस की हार नहीं, कांग्रेस की टिकट 200 किलो की थी जब यो लेके आया, एक तरफा जीत थी। एक मिस्त्री के पास बैठा था मैं कल, वो मिस्त्री कहने लग गया, बोले भाई साहब जब कांग्रेस की टिकट मिली तो बड़ी भारी थी, वह टिकट मन मिल जाती तो मैं भी जीत जाता। और मैं दावे के साथ कहूं कि वह टिकट किसी आम आदमी को, किसी खेती करने वाले जमींदार को मिल जाती, किसी दुकानदार को मिल जाती, किसी रेहड़ी चलाने वाले आम आदमी को टिकट मिल जाती तो वो भी चुनाव जीत जाता। इतनी बड़ी कांग्रेस की टिकट थी कि हांसी के अंदर विनोद भ्याणा जी का पूरा विरोध था, पूरी हांसी उसे तंग थी, और फिर भी वो उस आदमी को टिकट दी, वो आदमी हार गया। तो आप खुद आकलन लगा लो कि क्यों हार गया, कहाँ कमियां थी, किसकी गड़बड़ थी। एक दूसरे की बात आपसे चाहिए ना राठी साहब, आप इस चीज को मानो कि हमारी नेता के पास नहीं गया, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक कार्यकर्ता है। ये जो आपसी जो फूट है ना, ये आप लोगों की हार का सबसे बड़ा कारण है। कौन जिम्मेवार है? टिकट आप खुद जिम्मेवार है इस चीज के। टिकट जिसको मिली वो जिम्मेवार है ना। अब सुनो मेरी बात, बलवान सिंह दौलतपुरिया को टिकट दिवाई बहन जी ने। बलवान सिंह दौलतपुरिया टिकट मिलते ही हुड्डा साहब के पास आशीर्वाद लेने की है, दीपेंद्र को अपने प्रोग्राम में बुलाया, अपनी रैली में बनाया। रामनिवास अराड़ा को किसने टिकट दिलवाई? सुन ले मेरी बात, रामनिवास अराड़ा को टिकट किसने सुन तो लो मेरी बात, पूरी बात तो कर दूं। एमएलए बन गया, हुड्डा साहब का प्रोग्राम कराया, इसके बाद रामनिवास राणा को टिकट दिवाई बहन जी ने। रामनिवास राणा ने हुड्डा साहब का दीपेंद्र का सबसे बड़ा फोटो लगाया, और फिर जब रैली के अंदर हुड्डा साहब से आशीर्वाद लिया, दीपेंद्र से आशीर्वाद लिया, दोनों ने हुड्डा साहब ने, दीपेंद्र ने आशीर्वाद दिया सारी जनता के सामने। तो राहुल मकड़े के तकलीफ थी वे शैलजा का आशीर्वाद लेने में। इसका मतलब तो शैलजा जी के जो वोट थे वो वोट चाहे कौन था कि वोट मेरा आम है। जो आदमी नेता से नफरत करता है उसके कार्यकर्ता कैसे मदद करेंगे? मेरे यह बात समझ में नहीं। एक बात बताओ, फोटो लगाने में कोई नुकसान है? तेरा फोटो किसी का लगाते है, तेरा वोट आम है, यानी कि आप ये मान रहे हैं राहुल मकड़े फोटो की वजह से हार गया। अगर कुमारी शैलजा का फोटो लग जाता तो जो है राहुल मकड़े 1000% जीतता। इसकी खुद की कमियों से हार गया। खुद की कमियां यही रही कि न तो शैलजा जी से इसने आशीर्वाद लिया, न इसने भाई साहब फोटो लगाया। इसने तो इतनी गलतियां कर रखी हैं। खड़के साहब की रैली थी, अरे रैली करने लग रहा है, पैसा इतना तेरे पास पहले से पड़ा है, चंदा आने लग रहा है, उस रैली के अंदर पानी का बंदोबस्त नहीं कर सका। ये खड़के साहब के लिए पानी कौन था उस रैली के अंदर? स्टेज पे पानी की बोतल रखी नहीं गई इस बंदे से। आम जनता को तो पानी कहां से पिया? आप गए थे रैली में? हमने तो वीडियो कवरेज देखी थी और हमारे साथी सारे जा रहे थे, हम तो इशारा अपना काम लाग रहे थे भाई। आप कांग्रेस का क्या भविष्य मानते हैं? कांग्रेस 100% सरकार बड़े लेवल पर हार गई, फिर उसके बाद छोटे लेवल पर और सबसे छोटे लेवल पर भी हार गई। अरे मेरे भाई 70 सीट हमारे 70 सीट आती कांग्रेस की। अगर कांग्रेस के नेता ढंग से काम करते तो ये राहुल मक्खड़ जैसे लोग पाड़ लिए, ये क्या है, इनको पता ही नहीं चुनाव कैसे लड़ा जाए, किस नेता का मान सम्मान कैसे। अगर मनोज राठी को टिकट मिलती
मैं आपको लिख के देता हूँ, मनोज राठी को टिकट मिलती तो मेरे को बहन जी टिकट दिलवाती शैलजा जी, और टिकट शैलजा जी दिलवाती, मैं सबसे पहले आशीर्वाद लेने के लिए हुड्डा जी के पास, मैं भी प्रधानमंत्री होता अगर मैं नरेंद्र मोदी मैं होता तो। हुड्डा साहब के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाता, दीपेंद्र भाई साहब को भी यहाँ बुलाता और उसके प्रोग्राम कराता। क्यों भाई, टिकट मिली है, हम सब नेताओं के पास जाएंगे, पार्टी एक है, पार्टी के नेता एक है, तो हमें सबके पास जाना चाहिए। पार्टी एक 100% एक है पार्टी। अगली बार 70 सीट आए कांग्रेस की, कौन से चुनाव पे नजर लेके चल उनका रहे हो? इलाज करें। कौन से चुनाव पे नजर रख के चल रहे हो? 2029 में चुनाव है भाई, उससे पहले कुछ चुनाव, पहले बीजेपी की सरकार पड़गी तो पहले चुनाव हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है राठी अब सरकार पड़ सकती इसके लिए तैयार हो रहे हैं। हाँ, सरकार पड़ सकती है बीजेपी की, क्यों कल का विधानसभा में हमने जो एपिसोड देखा उस तरह बीजेपी वाला का जूत बच जाएगा मलाई खाने पे। अच्छा, मलाई खाएंगे, एक दूसरे को कहता है गोबर खा गया, तो 1000 करोड़ का खा गया, मलाई खाए या ना खाए, कोई गोबर खा रहा है वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं राठी साहब देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठ के इस प्रकार की बातें करना ऐसो बनिए है मेरे भाई। वो सारा देश वहां देखा था, सारा देश वहां सुना था, और जो बोल रहे थे एक दूसरे पर आरोप लगाए थे दोनों बीजेपी के नेता, और सबसे बड़ी बात मंत्री वरिष्ठ नेता जब इस प्रकार की बातें करने लग रहे हैं तो ये आप हिसाब लगा लो कितना बड़ा घपला भीतर चलन लग रहा है। चलिए, ये जो हिसाब है ये आने वाला जो समय है उसके अंदर धीरे धीरे लगता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपसी जो फूट है वो फूट इस चुनाव में, कम से कम निकाय चुनाव में उभर के बिल्कुल सामने आ चुकी है। राठी साहब, जो आपने जो सवाल मीडिया वाले हो अपने हिसाब तक की सवालात की लिस्ट जो आपने राहुल मकड़ के लिए रखी है वो हम जरूर कोशिश करेंगे, उस लिस्ट भी हम करेंगे। इन सवालों का जवाब लो आप, एक एक सवाल। अब ये जरूर क्लियर हो चुका है कि जो कांग्रेस जो है वो निकाय चुनाव में भी अपना खाता ना खोलने में, अरे मेरे भाई, निकाय चुनाव में बार बार कहूं कि जो प्रदेश के अंदर सरकार हुआ है आमतौर पर जनता उन्हीं को वोट देवे, क्यों देवे है कि हमारे शहर के काम बन जाए, इसलिए हमारे शहर के काम बन जाए। पार्टी को ये भी होता है कि हमारे जो नेता है उनके द्वारा जो कार्यकर्ता को टिकट दी गई है उन्हीं के ऊपर पूरा जोर लगाया जाए। चलिए राठी साहब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और जो लिस्ट आपने रखी है हमारे सामने कोशिश करेंगे उस लिस्ट को जरूर हम क्लियर करें। आपने हमसे बात की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पार्टी के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपको कैसा क्या लगा ये मनोज राठी और प्रखर एक कहें कि वक्ता की तरह, जैसे इन्होंने एक सवालात की जो झड़ी जो लगाई है, कोशिश करेंगे कि इन सवालों के जो जवाब है वो भी ढूंढे जाएं और आपके सामने भी रखे जाए। आपको कैसा क्या लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे दें। फेसबुक और यूट्यूब दोनों जगह सिटी फर्स्ट न्यूज़ मौजूद है। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।